तो दोस्तों अब हम देखते हैं गोकू वेजिटा पे अटैक करने के लिए रेडी होता है और बुल्मा उसकी लेवल काउंट कर रही होती है। लेवल इतना ज्यादा होता है कि बुल्मा का गैजेट ब्लास्ट हो जाता है और इसके बाद किंग काई कहते हैं कि इसे मैं सेकंड लेवल यूज नहीं करने दे रहा था, ये तो थर्ड लेवल यूज कर रहा है, क्या गोकू इसे संभाल पाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू की बॉडी पंप होने लगती है और वो एनर्जी चार्ज करने लगता है अटैक के लिए और वो सीधा उड़कर वेजिटा के पास जाने लगता है। आसपास के सारे पहाड़ हिलने लगते हैं। गोकू का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसपास के जितने भी पहाड़ हैं वे सारे हिलने लगते हैं। अब गोकू उड़कर सीधा वेजिटा को एक घुसंड मारता है और इस अटैक से वेजिटा नीचे गिरने वाला होता है। वो जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है गोकू उसे फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है पर वेजिटा फिर से खड़ा हो जाता है। अब वेजिटा गोकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वे जैसे ही गोकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है गोकू उसे जोर का एक किक मारता है जिससे वेजिटा पहाड़ पे जाके टकरा जाता है और याजीरो छुप के सारी फाइट देख रहा होता है और ये सोचता है कि गोकू वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब वेजिटा पहाड़ तोड़कर गोकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गोकू वेजिटा के पेट पर एक जोर का पंच मारता है जिससे वेजिटा के मुंह से खून निकलने लगता है और वो ये सोचता है कि यार गोकू तो वाकई में बहुत ही पावरफुल हो गया है। तभी वेजिटा ऊपर के एक पहाड़ पे चढ़ जाता है और गोकू को ऊपर से देख रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है कामे हाउस की तरफ जहाँ पे वो सारे डिवाइस को चेक कर रहे होते हैं कि ये डिवाइस आखिरकार क्यों फट गया। तभी हम देखते हैं कि फॉर्चून बाबा अभी भी क्रिस्टल बॉल को देखने में लगी हुई है। तभी हम देखते हैं बुल्मा को जो कि उस डिवाइस को फिक्स करने में लगी हुई है पर ये नहीं पता कि वो इस डिवाइस को ठीक भी कर पाएगी कि नहीं। तभी मास्टर रोसी कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि गोकू शायद फाइट जीत गया हो इसलिए वो डिवाइस टूट गया। तभी हम देखते हैं वेजिटा को जो कि गोकू को एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन गोकू उसके पंच को रोक लेता है और उसके बाद वेजिटा गोकू के ऊपर आ जाता है और गोकू फिर से उसके पेट पर एक जोर का घूसा मारता है और वेजिटा जोर से चिल्लाता है यार ये आखिर है क्या चीज। वेजिटा को इतना जोर का मुक्का लगता है कि वो नीचे जमीन पर गिरकर अपने पेट को पकड़कर रोने लगता है। गोकू वेजिटा पे इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करता है कि उसके मसल में पेन होने लगती है। तभी वेजिटा खड़ा होता है और कहता है कि तूने अभी मेरी ट्रू पावर देखी नहीं है ना। तभी वेजिटा अपने ग्लव्स निकालने वाला होता है लेकिन जैसे ही वो ग्लव्स निकालता है वो देखता है कि उसके ग्लव्स पे खून लगे हुए हैं। तभी वो कहता है अब बस बहुत हुआ, मैं इसके साथ साथ इस प्लेनेट को भी तबाह कर दूंगा। तभी वेजिटा ऊपर जाकर अपनी पावर लेवल को बढ़ाता है और इसके बाद और याजीरो ये सब देखकर पीछे छिप जाता है। तभी गोकू समझ जाता है कि वेजिटा उस पे अटैक करने वाला है और इसके लिए वो कायोकेन अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और तभी गोकू कायोकेन अटैक के साथ साथ कामेहामेहा मूव भी यूज करता है। अब दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं और गोकू कहता है कि इससे पहले वो कायोकेन अटैक के साथ साथ कामेहामेहा मूव कभी भी यूज नहीं किया तो शायद ये अटैक उसे रोक सके। ये अटैक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आसपास अंधेरा छा जाता है और सारे पहाड़ टूटने लगते हैं। तभी हम फॉर्चून बाबा को देखते हैं जो कि अभी भी उस बॉल को देख रही होती है। उस बॉल में बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है जिससे मास्टर रोसी ये कहते हैं कि जरूर वहाँ पे गोकू और वेजिटा के बीच में बहुत ही पावरफुल लड़ाई चल रही होगी। तभी वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वे टूटने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा और गोकू की लड़ाई अभी भी चल रही है और किंग काय सोचते हैं कि ये मूव वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब गोकू सीधा वेजिटा पे अटैक करता है जिससे वेजिटा सीधा ऊपर चला जाता है। तभी याजीरो गोकू के पास आता है और वह पूछता है गोकू से कि क्या वे ठीक है। तभी गोकू याजीरो से पूछता है कि यार तुम कहाँ से आए। तभी याजीरो उसे कहता है यार मैं तो यहीं पे था, बस तुम दोनों की फाइट से थोड़ा सा डर गया था इसलिए मैं पीछे ही खड़ा था। तभी याजीरो गोकू से कहता है कि अब हम बन गए इस यूनिवर्स के रखवाले, लेकिन गोकू उससे कहता है कि वह अभी भी मरा नहीं होगा। तभी गोकू उसे कहता है कि उसे लगता है कि वह अभी आने वाला है। तभी याजीरो कहता है कि ठीक है अगर वह आने ही वाला है तो मैं जाता हूँ यहाँ से, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तभी गोकू देखता है कि याजीरो 9-2-11 हो चुका है। तभी हम वेजिटा को देखते हैं जो कि उस वेब के अंदर अभी भी फंसा हुआ है पर थोड़ी ही देर में उस वेब से वह बाहर निकल जाता है। तभी वेजिटा कहता है कि मुझे अब मून ढूंढना चाहिए क्योंकि अगर मुझे मून मिल गया तो मैं एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाऊंगा
और मैं इस पूरी पृथ्वी को तबाह कर दूंगा। और यही एक रास्ता है गोकू और इस प्लेनेट को तबाह करने का। और इसके बाद वेजेटा आसपास मून को ढूंढने लगता है और वो कहता है यार मून का तो टाइम हो गया, लेकिन मून कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तभी वेजेटा सोचता है कि क्या हुआ अगर मून नहीं मिला तो मेरे पास दूसरा भी रास्ता है। तभी किंग काय उसकी बातें सुन लेते हैं और वो कहते हैं कि अगर वेजेटा को मून मिल गया तो वह एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और वह इस पूरी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी हम गोकू को देखते हैं जो कि अभी भी ऊपर देख रहा होता है वेजेटा को। तभी वेजेटा नीचे आ जाता है और गोकू से कहता है कि अगर तूने मून को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो क्या हुआ, मैं अभी भी मॉन्स्टर बन सकता हूँ और मेरी पावर अनलिमिटेड हो जाएगी। तभी गोकू उससे कहता है मून ये क्या होता है। तभी वेजेटा गोकू से कहता है अच्छा तुम्हारी पूछ नहीं है ना, इसलिए तुम नहीं समझोगे। तभी वेजेटा गोकू से कहता है कि तुम अब देखो मेरी ट्रू पावर। तभी वेजेटा एक एनर्जी क्रिएट करता है और उसे आसमान में फेंक देता है और वह एक तरह से मून का काम करता है। इधर गोकू को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये आखिरकार चल क्या रहा है और इधर वेजेटा एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहा है। तभी किंग काय कहते हैं कि अगर वेजेटा मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया तो गोकू उसे कभी भी रोक नहीं पाएगा। और इधर वेजेटा धीरे धीरे मॉन्स्टर में कन्वर्ट होता जा रहा है। तभी हम क्रिलीन को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रहे हैं जहां क्रिलीन को अभी भी डर सता रहा है गोकू का। इधर वेजेटा धीरे धीरे मॉन्स्टर में कन्वर्ट होता जा रहा है और गोकू को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या हो रहा है और वह वेजेटा को देखकर शॉक्ड हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि शाम होने वाला है और गोहान और गोकू घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी क्रिलीन को कुछ दिखता है। तभी गोहान भी वहां देखता है और दोनों को एक चमकते हुए लाइट दिखाई देती है और गोहान सोचता है कि वह उसकी डैड की पावर नहीं है। तभी वेजेटा एक बड़े से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और गोकू सोचता है अरे भाई बाप रे इसे कैसे हराया जाए। तभी गोकू स्पिरिट बॉल का यूज करने के बारे में सोचता है पर वेजेटा अपने बड़े पैरों के बल से उसे कुचलने की कोशिश करता है और गोकू उसके हर एक अटैक को डॉज करता है। तभी गोहान सोचता है कि शायद उसके डैड वेजेटा को हरा नहीं पाएंगे इसलिए उसे जाना चाहिए, पर क्रिलीन उसे समझाता है कि नहीं उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तभी क्रिलीन कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम जाओगे और वेजेटा को रोक लोगे? नहीं, गोकू अकेला ही उसके लिए काफी है, वो बहुत ही पावरफुल है, समझो गोहान, चलो हम घर चलते हैं। तभी गोहान कहता है नहीं मुझे कुछ अलग सा फील हो रहा है, मुझे अब डैड के पास वापस जाना ही होगा। अब गोहान क्रिलीन की सुनता नहीं है और वो सीधा गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। अब मजबूरी में क्रिलीन को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। तभी हम वेजेटा को देखते हैं जो कहता है कैकारोट अब तो तुम फिनिश होने वाले हो। तभी वह गोकू को एक मुक्का मारने की कोशिश करता है पर गोकू छुप जाता है और वेजेटा सारे पहाड़ को तोड़ने लगता है। अब गोकू ऊपर जाता है और वेजेटा को ध्यान से देखता है। तभी उसे याद आता है कि इस मॉन्स्टर को उसने पहले कभी देखा है। तभी उसे याद आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मैं ही था जहाँ पे मैंने अपने ग्रैंडफादर को भी मारा था। तभी वह सोचता है कि उसके दोस्तों ने उसे उसकी पूंछ के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। उस पूंछ की मदद से वह एक बड़ा सा मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता था। तभी उसे अपने ग्रैंडपा की बात याद आ जाती है कि बड़े से मून को देखना नहीं है और ना ही उसके पास जाना है और तुम घर पे ही रहोगे, कहीं पे भी नहीं जाओगे। तभी कामे को दिखाया जाता है जो कहता है इस पूंछ का मतलब कुछ और ही होने वाला है आगे चल के, और वह अपने दादाजी के बारे में सोचने लगता है कि काश वह उन्हें वापस ले आता। तभी वेजेटा गोकू की तरफ आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि याजीरो वहाँ पे आ जाता है और सोचता है कि वेजेटा वाकई में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है तो उसे गोकू की मदद करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि गोकू किसी जगह की तलाश में है ताकि वह स्पिरिट बॉल का यूज कर सके। तभी उसे जगह मिल जाती है और वह स्पिरिट बॉल का यूज करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि किंग काय उसे कहते हैं कि गोकू तुम इसे अच्छे से यूज करना, ये अगर एक बार फेल हो गया तो तुम इसे दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं कि गोकू सारी लिविंग थिंग्स से पावर लेने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे वेजेटा आ जाता है और गोकू को दूसरी तरफ फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी कायोकेन एनर्जी की मदद से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है,
लेकिन वेजेटा अपनी पूंछ से उस पे अटैक करता है। उसके बाद वह उसे एक जोरदार लात मारता है जिससे गोकू को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। तभी हम कामे हाउस की तरफ देखते हैं जहाँ ये सारे मैच देखने में लगे हुए हैं। उन्हें थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स दिख रही है। तभी चीची कहती है कि हमें कुछ दिखाई देगा भी कि नहीं। तभी उन्हें गोकू दिखाई देता है जो कि जमीन पे लेटा हुआ है और वह बहुत ही ज्यादा घायल है। तभी मास्टर रोशी कहते हैं कि ये वेजेटा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है और एक बड़े से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया है। अब गोकू की तो खैर नहीं। तभी चीची फॉर्चून मास्टर को कहती है कि मुझे पूरा मैच देखना है। तभी उन्हें वहाँ पे याजीरो दिखता है। तभी चीची कहती है कि याजीरो वहाँ पे क्या कर रहा है, उसे गोकू की मदद करनी चाहिए। तभी चीची गुस्से में आकर कहती है कि उसे गोहान कहीं पे भी नजर नहीं आया है। तभी हम गोहान और क्रिलिन को देखते हैं जो कि गोकू की तरफ बढ़ रहे हैं और गोहान कहता है कि डोंट वरी डैड, हम लोग आ रहे हैं। तभी क्रिलिन मन ही मन सोच रहा होता है कि गोहान गोकू की तरफ बनता जा रहा है और वह मुस्कुराता है। तभी गोकू सोचता है कि अगर उसे थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो वह कुछ कर सकता है। तभी गोकू को एक बड़ा सा मून दिखाई देता है और वेजेटा गोकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गोकू अपने सोलर फ्लेयर टेक्निक का यूज करता है जिससे वेजेटा को कुछ भी नजर नहीं आता। इससे गोकू को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है वेजेटा को समझने का। तभी वह वहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है और कुछ सोचता है और वह अपनी एनर्जी को गेन करता है। तभी वह अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है और कहता है, हे धरती माँ, मुझे शक्ति दो और जितने भी लिविंग थिंग्स है मुझे अपनी पावर दो ताकि मैं इस मॉन्स्टर को हरा सकूं। और ऐसा करने से जितने भी लिविंग थिंग्स है उनमें से थोड़ी थोड़ी एनर्जी गेन करता है। और तभी हम देखते हैं कि फूल, पौधे, पानी सभी में से एनर्जी उसकी तरफ आगे बढ़ती है। तभी हम वेजेटा को देखते हैं जिसे अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा और वो जोर जोर से चिल्लाई जा रहा है और वो कहता है कि गोकू, आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। और उधर याजीरो खड़ा होकर सोचता है कि इतनी पावर गोकू के पास है तो मेरी गोकू की क्या ही जरूरत होगी। तभी हम देखते हैं कि प्लेनेट पे जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वह गोकू को अपनी अपनी एनर्जी दे रही होती है। तभी वेजेटा की आंख खुलती है पर उसे अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं कि गोकू को सारी एनर्जी मिल चुकी है और वेजेटा अब उसे देख लेता है। तभी गोकू उस सारी एनर्जी को गेन करके एक स्पिरिट बॉल बना लेता है ताकि वह वेजेटा को खत्म कर सके। तभी वेजेटा अचानक से अपना मुंह खोलता है और एक एनर्जी ब्लास्ट करता है गोकू की तरफ। जैसे ही गोकू उस पे अटैक करने वाला होता है वेजेटा उससे पहले उस पे अटैक कर देता है। तभी एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और गोहान और क्रिलिन भी उस ब्लास्ट को महसूस कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि अब चारों तरफ से धूल हट चुकी है और गोकू को बहुत ही ज्यादा चोट लगी है और उससे उठा भी नहीं जाता। तभी वेजेटा वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि कैकरोट, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? तभी गोकू खड़ा होता है और कहता है कि क्या हुआ, मेरे हाथ टूट गए तो, लेकिन अभी भी मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। तभी वेजेटा उसे एक जोर का लात मारता है जिससे गोकू पहाड़ से जाकर टकरा जाता है और वेजेटा उस पर एक के बाद एक अटैक करते जा रहा है। तभी हम क्रिलिन और गोहान को देखते हैं जो कि तेजी से गोकू की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि अब उन्हें पता लग गया है कि गोकू खतरे में है और उसकी पावर भी बहुत डाउन हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वेजेटा अपने बड़े से पैरों से गोकू के पैर को कुचलने की कोशिश करता है और इससे गोकू के पैर टूट जाते हैं और वेजेटा कहता है, उप्स, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तभी क्रिलिन गोहान को कहता है कि हमें जल्दी से गोकू के पास पहुंचना होगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गोकू बहुत ही बड़े खतरे में है। तभी वेजेटा गोकू को कहता है कि कैकरोट, अब तुम मरने वाले हो। तभी वह अपनी एक उंगली निकालता है और गोकू को मारने की कोशिश करता है। तभी गोकू अपनी एनर्जी बॉल से वेजेटा के आंखों पर अटैक करता है और उसकी आंखें फोड़ देता है और इसके बाद वेजेटा जोर जोर से दोनों आंखों को पकड़कर रोने लगता है और गोकू कहता है कि ये मेरा आखिरी अटैक था। तभी हम देखते हैं कि गोकू उठने की कोशिश करता है पर उसके पैर टूटे होने के कारण वह उठ नहीं पाता और वेजेटा उसे अपनी उंगली से पकड़ने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि वेजेटा गोकू को अपने दोनों उंगलियों से पकड़ लेता है और उसे जोर से दबाने की कोशिश करता है और गोकू जोर से चीखने लगता है।